सायरन चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। जैसे कि मैं बताया था पिछले चैप्टर में जो हुआ था कि अजय हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक नई दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाता है। उसे जैसे ही उसको मतलब उसके पिछले जो उसके जो लोग उस पर पीछा कर रहे थे और उसे घंटी बजती है उसके फ़ोन की, जब ही जैसे ही उसका आंसर देता है तो वो तुरंत एक दूसरी दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये दुनिया जापान नहीं है। वो आसपास देख रहा होता है कि भाई ये कहाँ से हुआ। उसे अभी याद है कि कैसे उस पर चिलिंग स्प्रे पर अटैक हुआ था, ये सब हुआ था पूरा। उस पर दो लोगों ने हमला किया था और वो उस भागने के चलते जब उस पर फ़ोन की घंटी बजी, जब उसने उसका आंसर किया तब वो यहाँ पहुँचा। और उसे याद है कि यहाँ पहुँचने से पहले उसने एक जोकर टाइप को देखा था। ये वही आदमी वही सेम जीव था जो एक रात उसे पार्क में मिला था जब उसने फ़ोन कॉल का आंसर दिया था। जितना वो सोच ही रहा होता है कि तभी उसे आवाज़ आती है बहुत चीखने की। कोई चीख रहा होता है बहुत तेज़, इतनी तेज़ कि अजय डर जाता है कि भाई ये कहाँ से हो। तभी वो वहाँ चीख, जहाँ से चीख की आवाज़ आती है, अजय वहाँ पहुँचता है और एक गुफा की तरफ देखता है कि गुफा से चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। तभी एक आदमी रेंगता रेंगता बाहर निकलता है और चिल्ला रहा होता है, हेल्प मी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। अजय को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चौंक जाता है कि जो वो चीज़ उसके सामने देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है भाई, क्योंकि जो चीज़ उसने अभी देखी वो कभी वो आज तक उसने रियलिटी में नहीं देखा। एक केवल वो फिक्शन में था। एक मॉन्स्टर, एक बिल्कुल सेंटीपीड जैसा मॉन्स्टर जो कि जिसके कई सारे पैर होते हैं, वो उस आदमी को मार देता है। अपने दोनों पंजे जो उसके मुंह पे दो पंजे की तरह रहते हैं वो घोप देता है, वो मारता है। बिल्कुल सेंटीपीड की तरह था। उसके चारों तरफ से पंजे निकले रहते और दो हाथ तक रहते। ये बिल्कुल एक काइमेरा की तरह था, जैसे कि इंसान को और एक सेंटीपीड को फ्यूज़ कर दिया। अजेहा ने आज तक ऐसा चीज़ कभी नहीं देखी। ये ऐसा सिर्फ फिल्मों में वगैरह, फिल्मों में भी इस तरीके की मतलब चीज़ उसने कभी नहीं देखी होगी। फाइनली ये देखता तब उसे एक चीज़ समझ में आती कि कैसी दुनिया में वो आ गया है। और वो सेंटीपीड उस पर भी हमला करने की कोशिश करता है। अजय है उससे बचने के लिए पीछे की तरफ भागता है। वो सेंटीपीड इतनी तेज़ी से था कि उस तक पहुंचने वाला ही होता है। उसके मुंह से काफ़ी सारी चीज़ें धागे तरीके की निकल रही थी कि तभी अजय को आवाज़ आती है कि नीचे झुको। एक लड़की की आवाज़ आती है कि नीचे झुको। अजय डर के मारे नीचे गिर जाता है और एक लड़की आती है दीवार पर, उसी पत्थर पर चढ़ते हुए अपनी तलवार से, और उस पूरे सेंटीपीड को बीच से काट देती है। पूरे बीच से एकदम पूरा क्लीन स्वीप। अजय ये देखकर हैरान रहता है भाई कि ये कौन है। लेकिन अजय को अभी और हैरानी होने वाली थी जिस लड़की की उसने आवाज़ सुनी, आमा मिया। 5 दिन पहले जो गायब हुई थी उसकी क्लासमेट द आइस क्वीन उसके सामने खड़ी है एक तलवार लेकर, जिसने पूरे उस सेंटीपीड को धराशायी कर दिया। अजय ये देखकर हैरान रहता कि भाई आमा मिया ये क्या कर रहे। और सबसे बड़ी बात, उसने आमा मिया को तो खोज लिया, लेकिन आमा मिया इतनी कर क्या रही है यहाँ पे, वो भी तलवार के साथ। वो आमा मिया के कपड़े देखता है पूरे धूल से, मतलब बालू से पूरे टुकड़े हुए, उसके पूरी हालत मतलब इतनी खराब लग रही, जैसे लगता है ना कि युद्ध में कोई लड़ रहा हो बहुत दिन से, वैसी जैसी हालत हो जाती है वैसी। पर सिर्फ आमा मिया, अजय ही शौक नहीं हुआ था, आमा मिया भी उसको देख के शौक हो गई थी। वो अजय को देखती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। बहुत शॉकिंग था ही भाई। भाई ये एक नई दुनिया है, कैसे यहाँ पर पहुंचा। तभी वो तलवार उसके जहाँ पर वो बैठा रहता है वो तलवार नीचे गाड़ देती है गुस्से के मारे। और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हाँ? तुम यहाँ कैसे है, तुमने तुमने उस रेड कार्ड का इस्तेमाल कर लिया क्या। उसने उसका अजय का कॉलर पकड़ लिया आमा मिया ने, और उसको मतलब उससे वो पूछ रही है सवाल कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे, तुमने उस रेड कार्ड का इस्तेमाल क्यों किया, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है। तुमने अपनी ज़िंदगी को अब पूरी तरीके से एक नर्क बना दिया है। अब तुम कभी भी एक रियलिटी में नहीं जा पाओगे, एक मतलब अपनी वापस ज़िंदगी में नहीं जा पाओगे। वो उसको बोलती है। तभी अजय उसको बोलता है कि तुम मुझसे मदद मांगी थी, तुम्हें याद नहीं कि तुमने कैसे जब क्लासरूम से जब वो जा रही थी तो तुमने चिल्ला के कहा कि प्लीज़ मुझे बचा लो। मुझे अभी भी वो चीज़ याद है। तभी अममिया उसको छोड़ दिया अजय के गले को। तभी वो बोलती कि सिर्फ इसलिए तुमने मेरे लिए यहाँ तक आए। तो वो अजय को गले लगा लेती है। भाई ये मोमेंट बहुत अच्छा था भाई। अजय को विश्वास नहीं हो रहा होता कि भाई वो आइस क्वीन जो पत्थर की बनी थी, मतलब जिसका दिल लगता था सबको कि पत्थर का बना, वो फाइनली अजय को गले लगा लेती है और वो रो रही होती है। अजय को विश्वास ही नहीं हो रहा कि भाई ये वही आमा मियाँ है, जो एक मतलब जिसके सब लोग सोचते थे कि जिसके अंदर कोई इमोशन नहीं है। अजय तभी समझ जाता है कि भाई वो सचमुच बहुत दर्द से गुजरी है इस जगह, ये जो भी जगह है कुछ भी हो। बट फाइनली उसने आमा मियाँ को खोज लिया। और आमा मियाँ, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब है आमा मियाँ की। उसे थोड़ी देर बाद पता चलता है क्यों, क्योंकि आमा मियाँ बेहोश हो जाती है। बेहोश मतलब लगभग, क्योंकि उसे बहुत तेज़ बुखार था। अजय उसको चेक करता है, उसकी पूरी बॉडी उसके सर पे हाथ रखता है और देखता है कि उसको बहुत तेज़ फीवर है, बहुत तेज़। वो इस हालत में लड़ रही थी भाई। अजय को विश्वास नहीं हो रहा कि भाई इस हालत में वो लड़ रही थी और कब से लड़ रही होगी। 5 दिन पहले गायब थे तो मतलब एक यू कैन इमेजिन कि 5 दिन से लगभग वो लड़ रही। तभी आमा मियाँ उसको बोलती है कि तुम्हें फ़ोन पे एक पे फ़ोन को खोजना होगा अजय, तभी हम अपनी रियलिटी में वापस जा सकते हैं। यहाँ और भी लोग हैं अजय, प्लीज़ हमें यहाँ से निकलना होगा। वो उसको बोलती है कि ये एक पूरा एक गेम है और इस गेम से निकलने का रास्ता सिर्फ वो एक पे फ़ोन है, उस पे फ़ोन को खोजो अजय। तभी अजय बोलता है कि और उससे कुछ क्वेश्चन पूछे कि
तब तक आमा मियाँ बेहोश हो जाती है। अब अजेहा का यहाँ पहला मकसद है कि पहले तो वो आमा मियाँ को वो करे, मतलब कहीं से सेफ पोजीशन पर लेके जाए। तभी अजय उसको अपने कंधे पे लेके उसको वहाँ से निकलता है, क्योंकि अगर उसने फिर देखा था कि कैसे वो मॉन्स्टर निकला, तो यहाँ और भी मॉन्स्टर हो सकते हैं। तो वो अमा मियाँ को लेके निकलता है, वो देखता है, वो सोचता है कि आगे क्या कर सकते हैं। वो निकलता है उधर, मतलब खोजता है पूरे, ये जगह पूरी मतलब कह लो कि खंडर टाइप की थी, वैसे दुनिया जिसमें सिर्फ पत्थर है, टूटे फूटे बिल्डिंग है। तभी अजय की नज़र एक टूटे फूटे बिल्डिंग पे पड़ती है, जहाँ से उसे आवाज़ आती है कि यहाँ आओ, यहाँ आओ। तभी अजय देखता है कि एक बिल्डिंग पे कुछ लोग हैं, जैसा कि अमा मियाँ ने उसे अभी पहले कहा कि यहाँ पर भी और लोग हैं। और जैसा कि अमा मियाँ ने उसे बताया था कि यहाँ पे ऐसे लिखा है, और उसे 6 लोग मिलते हैं एक एबेंडेंट बिल्डिंग में। ये 6 लोग होते हैं, एक मोटा सा आदमी रहता है चबी टाइप का, एक चोटी वाला आदमी रहता है, एक टोपी पहना रहता है, एक थोड़ा सा टकले टाइप का रहता है जो चश्मा पहना रहता है, एक अंकल रहते हैं, और सबसे लास्ट में एक स्पाइकी यूथ, एक ही स्पाइकी जिसके हेयर्स रहते हैं वो रहता है। तभी आमा मियाँ वहाँ पर देखता है, आमा मियाँ को लेकर जब अजय वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि एक फ़ोन बूथ है वहाँ पे। तो वो फ़ोन बूथ पे जल्दी से घुस, आमा मियाँ को एक साइड में रख के जल्दी से वो फ़ोन, अजय उस फ़ोन बूथ को ट्राई करता है। तभी एक लोग बताते हैं कि ये करना बेकार है। तभी वो मोटा आदमी जो होता है चबी टाइप का, वो उससे पूछता है अजय से कि तुम लोग भी तो यहाँ नेमेसिस क्यू के जरिए देखे थे, आए थे ना, जो लास्ट टाइम तुमने नेमेसिस क्यू को देखा होगा। तभी अजय को समझ में आ जाता है कि जो वो जीव था, जो वो जोकर टाइप का था, वो नेमेसिस क्यू है, द लीडर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ सायरन। अब उसे एक चीज़ समझ में आ जाती है। तभी वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अपनी अपनी सर्कमस्टांसेस बताते हैं कि कैसे वो यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर पहुँचने से पहले किसी ने बेल की घंटी, किसी ने घंटी सुनी, किसी की फ़ोन की घंटी बजी, किसी ने ये सुना। और तभी उसमें से जो टकला आदमी रहता है, जो चश्मा पहना रहता है, वो बताता है कि ये रेड कार्ड, सभी लोगों ने लास्ट टाइम ये रेड कार्ड को यूज़ किया, उन्होंने टेस्ट दिया, उनको रिजल्ट मिले, और उन्होंने घंटी की आवाज़ सुनी, और तब वो यहाँ पर पहुँचे। अजय हाँ ये सब सुनता है, तभी उसे समझ में आता है कि जितने भी लोग डिसअपियर हुए हैं फाइनली वो यहाँ पर ही हैं। कुछ लोग 6 लोग से तो वो मिल गया, पर अब उसे समझ में आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वो उस टकले आदमी से पूछता है कि हम, उससे पूछता कि हम हैं कहाँ। तो वो आदमी भी चिल्लाता कि मुझे क्या पता भाई, मैं भी तुम्हारी तरह ही कंफ्यूज हूँ। तो वो जो चोटी पहना वो आदमी एक रहता है मोटा सा, वो बोलता है कि हम तुम लोगों ने भी यहाँ से आने से पहले, जब यहाँ पर तुम लोग पहुँचे, तुम लोगों ने भी कुछ घंटी की आवाज़ सुनी क्या, कुछ रिंग किया क्या तुम्हारे। तभी सब लोग बताते हैं कि यहाँ पर आने से पहले उन्होंने भी ये सब सब कुछ सेम सेम हुआ। कुछ लोगों को मतलब सामने आने से यहाँ से पहले उन लोगों ने घंटी की आवाज़ सुनी, और देखते ही देखते वो लोग यहाँ पर पहुँच गए। तभी वो जो अंकल टाइप का तो बोलता है कि शायद कोई हेलुसिनेशन इफेक्ट था उस घंटी में। तभी वो जो मोटा आदमी बोलता है कि फाइनली मैं नेमेसिस क्यू को खोजने के करीब हूँ। जो तुमने सुना, मैंने पहले ही चैप्टर में बताया था कि एक ऑक्शन चल रहा है, 500 मिलियन मिलेगा जो भी नेमेसिस क्यू की आइडेंटिटी को खोजेगा। तो यही, ये पूरी दुनिया जापान तो है नहीं, ये सबको अब समझ में आ गया था। मॉन्स्टर्स, अजय को तो खासकर, उसने आते ही यहाँ पर मॉन्स्टर का उसका सामना हुआ। अगर आमा मियाँ नहीं होती तो वो जिंदा नहीं बचता भाई। तो यही सब हो रहा है। तभी लोग डिस्कस कर रहे होते कि अब यहाँ से क्या करना है। सभी लोग का एक ही मत निकलता है कि अब वो लोग नेमेसिस क्यू को खोजेंगे। तो वो जो टकला आदमी होता है वो बोलता है कि मैंने जो ऑक्शन में पैसे खर्च किए थे फाइनली अब उसका फल मिलेगा। तो जो मोटा चोटी वाला होता है वो सबको वार्न करता है कि तुम लोग मेरे रास्ते में मत आना, सिर्फ मैं ही अकेला हूँगा जो नेमेसिस क्यू को खोजूंगा, अगर आए तो सबको मार डालूंगा। तभी तो ये लोग सोच के सभी लोग, जब ये लोग सुनते हैं तो तभी लोग बोलते हैं कि भाई ये कर क्या रहा है भाई, यहाँ पर सबको एक होना है। तभी कुछ लोग पैनिक हो रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम करेंगे हम करेंगे। अजय सोचता है कि कैसे करे। उसका सिर्फ अजय के दिमाग में अभी तक सिर्फ एक ही ख्याल है कि आमा मियाँ को किसी तरीके से ठीक करना है, क्योंकि उसको फीवर है। लेकिन यहाँ चीज़ें हैं वो बिगड़ती जा रही। लेकिन तभी उस चोटी वाले आदमी को एक घूंसा मारता है, और मारने वाला कौन होता है, वो स्पाइकी हेयर किड। उसको वो बहुत तेज़ उसको घूंसा मारता है, और उसका नाम रहता है, नाम था इस लड़के का असागा फ्रॉम चिकुआ हाई स्कूल। एक बहुत ही खतरनाक, मतलब एक होंडो की तरह, होंडो जो फर्स्ट चैप्टर में आया था उसी की तरह मतलब ये बलिंग नहीं करता, बट बहुत ही पावरफुल फाइटर में से एक था जो अपने मोहल्ले में काफ़ी फेमस था। तो वो सबको बोलता है कि मैं यहाँ पर अपने एक जूनियर को खोजने आया हूँ जिसका नाम है तात्सु, अगर तुम लोग को पता है तो बताओ, नहीं तो मेरे रास्ते में मत आना। तो जब वो मोटा आदमी फिर उठता है जो उसके नाक पूरी तरीके से चूर देता है मार के, तो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, रुक तुझे बताता हूँ। तभी वो असागा बोलता है कि आओ जल्द आओ तो देखता हूँ। तभी ये लोग फाइट करने वाले होते कि तभी अजय उनके बीच में आता है और बोलता है कि ये लड़ने का वक्त नहीं है, ये सबको एक साथ रहने का वक्त है, तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो भाई। तभी वो जो असागा रहता है वो उसको बोलता है कि चुपचाप से रास्ते से हट जा भाई, वरना तू भी पिटा जाएगा। तभी अजय सबको बोलता है कि अगर तुम्हें लड़ना ही है ना तो मैं हमेशा रेडी हूँ, तुम दोनों से लड़ने को रेडी हूँ, आना है तो दम में आ जाओ, बट फिलहाल यहाँ से निकलने के बाद ही। तभी और चीज़ें बिगड़ने ही वाली होती, सब लोग देखते कि भाई चीज़ें और बिगड़ रही हैं, ये असागा कहीं अजय पिटा ना जाए सबसे, असागा से और मोटे छोटे आदमी दोनों ने मिलकर मारने लगे कि तभी फ़ोन पे बजता है। वो फ़ोन बजता है, सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि भाई ये अब क्या हो गया। ये बिल्कुल उसी तरीके का सीन था जो ये लोग यहाँ से आने से पहले थे, बट फ़ोन पे बजने लगता है और तभी सब लोग हैरान हो जाते हैं कि अब क्या हुआ, सिवाय अजय को छोड़कर। अजय को आमा मियाँ ने पहले बताया था बेहोश होने से पहले कि घर जाने का रास्ता फ़ोन से ही है और ये गेम पूरा स्टार्ट होगा। तभी अजय
जल्दी से दौड़ते दौड़ते सबको बोलता है कि मैं फ़ोन उठाता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हें लीडर किसने बनाया, लेकिन ये सबको नज़रअंदाज करते हुए अजेहा जो है वो जल्दी से जल्दी जाता है और पूरा फ़ोन को उठा लेता है। और जैसे ही वो उसको उठाता है उसके बाद सब मतलब सबके दिमाग में जैसे एक टेलीपैथी नहीं होती कि सबके दिमाग में आवाज़ आती है, आवाज़ आने लगती है कि जो भी सायरन को खोज रहे हैं उन्हें मिलेगा वर्ल्ड और डेस्पेयर। जो भी सायरन को खोज रहे हैं उन्हें मिलेगा वर्ल्ड डेस्पेयर। एक ही चीज़ें बोल रही हैं, सायरन पे निकलने का एक ही रास्ता है, गेट को खोजो, एग्जिट को खोजो। इस तरीके की आवाज़ें मिल रही थी। जो भी सायरन को पाएगा उसे मिलेगी दुनिया। इस तरीके की मतलब चीज़ें सबके दिमाग में समाज सुनाई दे रही थी। सब लोग मतलब कंफ्यूज थे भाई कि ये चल क्या रहा है, चल क्या रहा है। और तभी तभी फ़ोन कट जाता है। ये थोड़ी देर का ही ये पूरा एक माहौल था कि आखिर चल क्या रहा है। अजय को भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई चल क्या रहा है। उसके दिमाग में अचानक से कुछ आवाज़ आ रही है, गेट को खोजना है, कैसे गेट को खोजना है, कौन से गेट को खोजना है, क्या निकलने का रास्ता है। बट अब एक चीज़ क्लियर थी कि अब वो उनकी नॉर्मल लाइफ पहले जैसी नहीं होगी। अब वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस नहीं जा सकते। वो छः कुछ अब समझ जाते हैं अब अजय के साथ कि अब उनकी लाइफ जो है अब हेल बनने वाली है, बिल्कुल भी एक बहुत ही बड़ी हेल। तभी वो लोग जब सब लोग सोचते हैं कि अब क्या करना है आगे, तभी वो लोग झटका सुनते हैं कि बाहर कुछ हो रहा होता है। तब कुछ लोग तो उल्टी भी करने के लगते हैं, कुछ लोग बेहोश होने की कगार पे हो जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि बाहर कुछ हो रहा है, बाहर कुछ मतलब कुछ होने वाला होता है और सबको आभास हो जाता है कि कुछ बहुत गलत चीज़ होने वाली है। तभी सब लोग दौड़ के खिड़की के पास जाते हैं और देखते हैं कि अब क्या, अब आगे क्या होगा। क्या अजिहा आमा मियाँ को ठीक कर पाएगा, क्या वो अपने घर पे पहुंच पाएगा, ये कैसा है। लेकिन एक चीज़ सब क्लियर हो चुकी है, द गेम हैज़ बिगन। गेम शुरू हो चुका है सायरन का। ये कैसा गेम है, इस पे क्या होने वाला है, ये हम आगे देखेंगे। बट बिलीव मी गाइस, दिस मांगा इज़ वेरी वेरी गुड। मेरे साथ जुड़े रहो, हर चैप्टर पे वीडियो आई, हर चैप्टर पे। तो फाइनली मुझे सपोर्ट करना और अगले चैप्टर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।